इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत वज़ीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात पर पेश। अटॉर्नी जनरल ने लापता अफराद से मुतालिक नई तफसीलात अदालत में पेश कर दी। 22 अफराद अपने घरों को पहुंच चुके हैं, 28 अभी तक लापता हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान, पेश की गई रिपोर्ट से लगता है पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। लापता अफराद में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, क्या वो पाकिस्तानी नहीं? कानून मौजूद है, किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया है तो ट्रायल करें। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला पर मुकदमा दर्ज कराएंगे, फिर आपको और वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का वजीर दाखिला सरफराज बुगटी से मुकालमा। बड़े वाज़ेह अल्फाज में आपको ये बात समझा रहे हैं, बड़े ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं कर सकते। एक हफ्ते में आप उन अफराद से मुलाकात करें और मसला हल कराएं। रिजल्ट एक ही होना चाहिए कि लापता अफराद के खानदान वाले कहें कि उनके प्यारे घर आ गए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी। नौ मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई, किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, बनी गाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। नवाज शरीफ की सजा का दिन स्याह तरीन दिन था, पनामा का नामो निशान नहीं था। इकामे की बात सामने आ गई, नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गईं। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे, इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड और तोशा खाना केस में अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। चेयरमैन PTI के तोशा खाना केस में दरख्वास्त जमानत पर समाअत भी 6 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील के इस्तदा पर समाअत 6 दिसंबर तक मुलतवी की गई। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो अवाम में नहीं है, वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ भूख और महंगाई है, लोगों ने घरों के बाहर बिजली बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलमदाबाद से रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट 850 पॉइंट्स इजाफे के बाद मंदी का शिकार। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 400 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 60,639 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। जनरल आसिम मुनीर ने कमान संभाली तो वतन अजीज को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना था। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते पाकिस्तान ने 1 साल में हैरानकुन कामयाबियां समेटी। 365 रोज में किए गए इक़दामात ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। 60 अरब डॉलर से जायद की गैर मुल्की सरमायाकारी अब ज्यादा दूर नहीं। ज़रई इनकलाब के नताइज चंद माह की दूरी पर हैं। संजीदा मुआशी पॉलिसियों के बायस IMF भी हुकूमत पर एतमाद करने लगा। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दुनिया में अहम ममालिक के करीब हो गया। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। मॉल रोड के गिरदोनवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बायस शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क इस्तेमाल करें, तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आ गईं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शोहदा की तादाद 15,000 से ज़्यादा हो गई। गजा के शोहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। 6,000 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईंधन की किल्लत के बायस सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात। अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। और
और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 28 नवंबर को 1195 अफगान बाशिंदे वापस लौट गए। वापस जाने वालों में बच्चे और खवातीन भी शामिल। अब तक 3,85,993 तारकिन वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने अफगान तारकिन वतन की 40 साल तक मेहमान नवाजी की। वतन वापस लौटने वाले भी खुश।